अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्रेड आर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, जो बिल्कुल न्यू है, न्यू बिगनर्स क्रोशर्स हैं जो सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। तो ये वीडियो उनके लिए है। आज की इस वीडियो में हम 3 बेसिक चीज़ें बनाना सीखेंगे। नंबर 1, हाउ टू मेक अ स्लिप नॉट। नंबर 2, चेन बनाना सीखेंगे। एंड नंबर 3, हम स्लिप स्टिच सीखेंगे। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए मैंने क्रोशे हुक लिया है 3.5 mm का, और ये है कॉटन मिल्क। आगे जाके आपको मज़ीद वीडियोस में पता लग जाएगा कि कौन कौन सी यार्न्स यूज़ होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाना सीखते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाते हैं। स्लिप नॉट बिल्कुल बिगनिंग में बनती है, जैसे कि ये थोड़ा सा थ्रेड का हिस्सा मैंने लिया है। आपने बस वीडियो को गौर से देखना है, बार बार प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे। इस तरह से आपने थ्रेड को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, बिल्कुल वैसे ही आपने बनाना है। फिर इस तरह से जो रिमेनिंग पार्ट है, इसको हम इस तरह होल के मिड में लेके आएंगे और इस लूप को ऊपर की तरफ पुल कर लेंगे। आपने वीडियो को गौर से देखना है, वीडियो को आप आहिस्ता करके भी देख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक ये नॉट बन जाएगी। इसके अंदर सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हम अपना हुक डाल के काम करते हैं। इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे। फिर ये जो दोनों लूप हैं, इनको आहिस्ता से इस तरह खींच के टाइट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो भी प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा, और लूज़ होगा तो भी प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा वीडियो में बनाकर दिखाती हूँ। हमने थोड़ा सा हिस्सा लेना है थ्रेड का, इस तरह से उसको अपने फिंगर पे आप इस तरह कर सकते हैं। थ्रेड को ओवरलैप करें। जिस यार्न के ऊपर यानी धागे पे हमने काम करना है, उसको इस तरह सर्कल के दरमियान लेके आएँ और अपनी एक पिछली फिंगर से इसको थोड़ा सा सपोर्ट देके हमने बीच में से थ्रेड को ऊपर की तरफ खींच लेना है, और इस तरह से हमारे पास लूप बन जाएगा। नेक्स्ट हम बनाना सीखते हैं चेन। सबसे पहले हम थ्रेड लेते हैं, स्लिप नॉट लगाते हैं। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम चेन या मैजिक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको चेन बनाना सिखा रही हूँ। सिमिलरली जैसे आपको स्लिप नॉट बनाना सिखाया है, पहले नॉट बना लें, अपने हुक को इसके अंदर इंसर्ट कर लें, और अब गौर से देखिएगा। एक लूप हमारा हुक के ऊपर है, ठीक है। अब हमने चेन किस तरीके से बनानी है, हुक को हमने धागे के नीचे से गुजार कर जो लूप ऊपर है हुक के, उसके अंदर से गुजारना है, इस तरह बिल्कुल आहिस्ता से। इसको आपने ना टाइट रखना है ना लूज़ रखना है। तो इस तरह हमारे पास एक चेन बन जाएगी। फिर से देखिए, यार्न ओवर करेंगे, हुक को थ्रेड के नीचे लेके जाएंगे। फिर जो लूप हमारे हुक के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ मेरी फिंगर है, उसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे 2 चेन्स बन गए। फिर से देखिए, हुक को अंदर लेके जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और चेन में से निकाल लेंगे। वो हुक के ऊपर जो लूप है उसके अंदर से निकाल लेंगे। फिर सिमिलरली ऐसे कीजिएगा। आपको वीडियो देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। आपने चेन को बहुत टाइट नहीं करना और ना ही बहुत लूज़ रखना है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ मैं आपको कुछ चेन्स बना के सिखा रही हूँ। आप वीडियो को आहिस्ता करके भी देख सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ आ जाएगी। हमने यार्न ओवर करना है और उस लूप में से निकालना है, यार्न ओवर करना है और लूप में से निकाल लेना है। इस तरह हमारे पास एक चेन बन जाएगी। अब चेन डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस हिसाब से हम उतनी चेन्स लेते हैं। यहाँ मैंने 13 या 14 चेन्स लिए हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा एक चीज़ बताती हूँ। हमने टेंशन का बहुत ख्याल रखना है कि दोनों जो हुक के दरमियान का फासला है वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, वरना चेन बहुत टाइट बनेगी और उसके ऊपर मज़ीद स्टिचेस लेना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से चेन हमारी बन गई है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने बनानी है वो है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच हम यूज़ करते हैं मोस्टली प्रोजेक्ट्स को क्लोज़ करने के लिए, पीकॉट बनाने के लिए, या किसी भी डिज़ाइन में इस्तेमाल करने के लिए। स्लिप स्टिच बनाना बहुत आसान है। ये ज़्यादातर चेन में भी बनता है, मैजिक सर्कल में भी बनता है। जब आप मज़ीद सीखेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। फ़िलहाल फ़ोकस कीजिए स्लिप नॉट पर। ये जो चेन मौजूद है, इसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करते हैं, फिर यार्न ओवर करते हैं और चेन में से अपने हुक को निकाल कर जो लूप हमारे पास मौजूद है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इस तरह से हमारे पास एक स्लिप स्टिच बन गया है, ठीक है। फिर अब हम दूसरा स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट चेन में।
हमने पहले वही करना है कि हुक को इंसर्ट करना है चेन के अंदर, यार्न ओवर करना है और जो पहले से हुक के ऊपर हमारा लूप मौजूद है उसके अंदर से गुजार कर लेना है। इस तरह हमारे पास स्लिप स्टिच बन जाएगा। नंबर 3 पे भी हम वही करेंगे, चेन के अंदर से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और जो हुक पर पहले से मौजूद लूप है उसके अंदर से गुजार लेंगे। इस तरह से हमारे पास 3 स्लिप स्टिचेस बन गए हैं। स्लिप स्टिच बनाना बहुत ही ईजी है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं तो बन जाता है। जैसे कि मेरे पास फ्लावर मौजूद है, इसकी जो लास्ट पेटल है उसको मैंने स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ किया है। स्लिप स्टिच को मोस्टली प्रोजेक्ट्स क्लोज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली मैजिक सर्कल वाले प्रोजेक्ट्स में। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से 3 स्लिप स्टिचेस बन गए हैं और मैं आपको एक और स्लिप स्टिच बनाकर दिखाती हूँ। चेन के अंदर हुक को इंसर्ट करते हैं, यार्न ओवर करते हैं और फिर लूप के अंदर से गुजार लेते हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच बन जाता है। स्लिप स्टिच बनाना बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में हमने क्रोशे की 3 बेसिक चीज़ें सीखी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो के नीचे फ़ीडबैक ज़रूर दें और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।